नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी 2021 में बीएसटीसी या फिर पीटीटी प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चाहे बीएसटीसी हो या फिर हो पीटीटी, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच्चे अक्सर ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर इन एग्ज़ामों में जो है हिंदी के कौन कौन से टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, बीएसटीसी का हो या फिर हो पीटीईटी का, किन किन टॉपिकों से हिंदी में जो है हिंदी ग्रामर में से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिकों को इंक्लूड करके मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, आपकी न केवल बीएसटीसी या फिर पीटीईटी में तैयारी पुख्ता होगी, बल्कि ये भी आपको पता चल जाएगा कि हिंदी में जो है कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रंजीत, आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पेपर। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अग्नि का समानार्थी है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पाहन, दूसरा है पादप, तीसरा है पावक, चौथा है पावन। तो दोस्तों, इनमें से जो है आपको अग्नि का समानार्थी बताना है। आपका सी ऑप्शन जो है पावक एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अग्नि का समानार्थी जो है पावक हो जाएगा, एकदम सी ऑप्शन एकदम राइट है, जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। दोस्तों, संज्ञा शब्द, इस प्रश्न को देखने से पहले आपको इन सभी की परिभाषा आनी चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सभी की आपको परिभाषा आने के बाद ही आप ये प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इनमें से संज्ञा शब्द देखिए, पहला है मूर्ख, दूसरा है प्रातः, तीसरा है विस्तृत, चौथा है बुराई। तो दोस्तों, इनमें से जो संज्ञा शब्द होगा वो हो जाएगा बुराई। और अगर आपसे ये पूछे कि कौन सी संज्ञा, तो दोस्तों बुराई में जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने बहुत ही मेहनत करके पिछले एग्जामों के पेपर को पढ़ के जो है ये वीडियो बनाई है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पढ़ाई, दूसरा है गंभीर, तीसरा है प्रभुत्व, चौथा है विद्वता। तो दोस्तों, विशेषण में परिभाषा बता दूं कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इनमें से जो विशेषण शब्द होगा वो हो जाएगा गंभीर। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको माइंड में बैठा के रखना है और आप चाहे तो कमेंट में भी इनके आंसर दे सकते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा है मिठाई, तीसरा है सजना, चौथा है संस्कार। तो दोस्तों, क्रिया शब्द होगा वो हो जाएगा सजना। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी के विभिन्न टॉपिकों से ये प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, सभी में से जो है ये प्रश्न इंक्लूड करके वीडियो बनाई है। इसलिए एक एक क्वेश्चनों को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप बीएसटीसी या फिर पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, रिश्वत देकर काम कराना वाक्य के लिए उचित मुहावरा होगा। पहला है चांदी का जूता लगाना, दूसरा है चांदी पर थूकना, चांद पर थूकना सॉरी, तीसरा है जमीन पर पैर न रखना, चौथा है हाथ पैर हिलाना। तो दोस्तों, रिश्वत देकर काम करवाना वाक्य के लिए जो उचित मुहावरा होगा वो हो जाएगा आपका चांदी का जूता लगाना है। ये ऑप्शन एकदम एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है कई सारे हैं, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ सेलेक्ट किए हैं इस वीडियो में, जो आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है सेकी बगारना, दूसरा है अत्यधिक व्यय करना, तीसरा है खूब कमाना, चौथा है आय से अधिक व्यय करना। तो दोस्तों, चादर के बाहर पसारना, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आय से अधिक व्यय करना। आपका डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, बीएसटीसी और पीटीटी में जो है 30 क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर से पूछे जाते हैं। मैंने भी इस वीडियो में आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो है इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके वीडियो बनाई है। सातवां क्वेश्चन है, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है। पहला है या प्रत्यय, दूसरा है या प्रत्यय, तीसरा है बी प्रत्यय, चौथा है डी प्रत्यय। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट गलत करते हैं। डिबिया में जो राइट प्रत्यय होगा वो हो जाएगा या। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के एंड में जरूर बताएगा कितने प्रश्न आपको सॉल्व किए हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। आठवां क्वेश्चन है, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है री प्रत्यय, दूसरा है बी प्रत्यय, तीसरा है ई प्रत्यय, चौथा है गर प्रत्यय। दोस्तों, यहाँ पे कई स्टूडेंट बी प्रत्यय कर देते हैं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई प्रत्यय। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो पुस्तकालय में कौन सा समास है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला है अवयव भाव, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुव्रीहि, चौथा है तत्पुरुष। तो दोस्तों, पुस्तकालय का जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। और ये पूछे कि कौन सा तत्पुरुष है, तो दोस्तों इसमें संबंध तत्पुरुष आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन इस प्रश्न में राइट हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन है ने किस कारक का चिन्ह है? पहला ऑप्शन है कर्ता कारक, दूसरा है कर्ण कारक, तीसरा है संप्रदान कारक, चौथा है कर्म कारक। तो दोस्तों ने जो है वो आपके कर्ता कारक का चिन्ह हो जाएगा। ए ऑप्शन आप एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध या अशुद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है टिप्पणी, चौथा है संन्यास। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो शुद्ध शब्द होगा वो हो जाएगा संन्यास। डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला ऑप्शन है इंदिरा, दूसरा है इंदिरा, तीसरा है इंदिरा, चौथा है इंदिरा। तो दोस्तों इनमें से जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इंदिरा, एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। 13वां प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्धि से संबंधित एक और प्रश्न है। पहला है उज्जवल, दूसरा है उज्जवल, तीसरा है उज्जवल, चौथा है उज्जवल। दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है। दोस्तों इसमें से जो बी ऑप्शन है, दोनों ज आधे आधे लिखे जाएंगे, वही आपका शुद्ध शब्द होगा। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, या फिर रीट हो, या फिर राजस्थान से रिलेटेड कोई अदर एग्जाम हो, सभी का अच्छे से तैयारी जो है इस चैनल पर की जाएगी, अच्छे से सिलेबस क्लियर करवाया जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। 14वां क्वेश्चन है नमस्ते का संधि विच्छेद है। पहला है नमः दंते, दूसरा है नम दंते, तीसरा है नमस दंते, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नमस्ते का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा नमः दंते। आपका ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें संधि भी बता दूं, विसर्ग संधि इसमें प्रयुक्त होगी। 15वां क्वेश्चन है मित्र का समानार्थी है। पहला है अरि, दूसरा है रिपु, तीसरा है अनुचर, चौथा है सहचर। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए अरि, ये तो शत्रु का समानार्थी है, दूसरा रिपु, ये भी शत्रु का समानार्थी है, तीसरा है अनुचर और चौथा है सहचर। दोस्तों अनुचर जो है वो सेवक का समानार्थी है, लेकिन जो मित्र का समानार्थी होगा वो हो जाएगा सहचर। आप एकदम राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा आपका। 16वां क्वेश्चन है सरस्वती का समानार्थी है। पहला ऑप्शन है शारदा, दूसरा है सची, तीसरा है भवानी, चौथा है कमला। तो दोस्तों सरस्वती का जो समानार्थी होगा वो हो जाएगा आपका शारदा। ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में 30 प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें आपको इजी से लेकर हार्ड तक के क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपको जो है बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिल सके। 17वां क्वेश्चन है नीलकंठ में कौन सा समास है? यह प्रश्न बहुत कंफ्यूजन करने वाला है। पहला है बहुवीरी समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है कर्मधारय समास। अब देखिए नीलकंठ में आपके बहुवीरी समास भी प्रयुक्त होता है और कर्मधारय समास भी प्रयुक्त होता है, दोनों समास प्रयुक्त होते हैं। लेकिन अगर आपको किसी प्रश्न में ये दोनों ऑप्शन एक साथ मिल जाए तो आपको कर्मधारय वाला ही सही करना है। आपका डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है मूक का विलोम है। पहला है मौनी, दूसरा है मौन, तीसरा है वाचाल, चौथा है वाचक। तो दोस्तों मूक का अर्थ होता है एकदम चुप, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वाचाल, यानी कि बहुत अधिक बोलने वाला। सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस कहावत का अर्थ आपको बताना है। पहला है पुण्यात्मा, दूसरा है तीर्थयात्री, तीसरा है अवसरवादी, चौथा है स्वार्थी। तो दोस्तों गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस कहावत का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अवसरवादी। एकदम सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है एक ही लकड़ी से हाँकना, मुहावरे का अर्थ है। पहला है जानबूझकर दुख देना, दूसरा है सबसे एक जैसा व्यवहार करना, तीसरा है निर्दोष पर दोष लगाना, चौथा है समान दृष्टि से देखना। तो दोस्तों एक ही लकड़ी से हाँकना, इस मुहावरे का अर्थ है सबसे एक जैसा व्यवहार करना। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? पहला ऑप्शन है सम्मुख, दूसरा है सम्मुख, तीसरा है षडमुख, चौथा है सन्मुख। तो दोस्तों मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने पर जो सबसे उपयुक्त शब्द बनेगा वो हो जाएगा सम्मुख। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। 22वां क्वेश्चन है नैसर्गिक का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है सामयिक, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा है चमत्कार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कृत्रिम। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो के लिए एकल शब्द है। पहला है नास्तिक, दूसरा है असमान, तीसरा है अद्वितीय, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपको पूरे 3 नंबर दिलाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो निम्नलिखित में से किसमें शुद्ध शब्द है? पहला है वयस्क, दूसरा है व्यंग, तीसरा है ढंग, चौथा है शक्तिकरण। तो दोस्तों निम्नलिखित में जो शुद्ध शब्द होगा वो हो जाएगा आपका ढंग। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है? दोस्तों
तद्धित प्रत्यय के योग से। इससे पहले आपको प्रत्यय के बारे में जानना होगा। हिंदी में जो है दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय जो है धातु या फिर क्रिया के साथ लगते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगने वाले प्रत्यय जो है तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें से आपको तद्धित प्रत्यय ढूंढना है। पहला ऑप्शन है पोटली, दूसरा है मिलनसार, तीसरा है कोठरी, चौथा है रंगीला। इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रंगीला आपका तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है सभी परीक्षार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत लिखा, दूसरा है वह शायद कल जाएगा, तीसरा है तुम्हारी टोपी मुझसे पुरानी है, चौथा है दमयंती नल की स्त्री थी। दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वह शायद कल जाएगा। यह जो है इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दो शब्द हिंदी भाषा में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्सम आप मान लीजिए एक प्रकार से संस्कृत शब्द ही होगा। पहला ऑप्शन है पाहन, दूसरा है दांत, तीसरा है पाषाण, चौथा है इकट्ठा। तो दोस्तों तत्सम जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पाषाण। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? पहला ऑप्शन है तालव्य व्यंजन, दूसरा है उष्म, तीसरा है अंतस्थ, चौथा है औष्ठ्य। तो दोस्तों य र ल व जो है वो अंतस्थ वर्ग के व्यंजन हो जाएंगे। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, अचल बराबर स्तर बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है आकाश, चौथा है पर्वत। देखिए दोस्तों अचल यानी कि जो चलता नहीं है, स्तर यानी जो एक जगह स्थित रहता है। तो इनमें से कौन सा है जो अचल भी है स्तर भी है? तो दोस्तों पर्वत जो है आपका अचल है, स्तर है। आपका डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? पहला है नीरज, दूसरा है सरोज, तीसरा है सूरज, चौथा है उरोज। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो तद्भव शब्द हो जाए वो हो जाएगा सूरज। सूरज एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण हिंदी ग्रामर के प्रश्न की सीरीज समाप्त होती है, जो कि बीएसटीसी और पीटीटी के अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।